पशुपति तनया बाल गजानन पशुपति तनया बाल गजानन पशुपति तनया बाल गजानन पशुपति तनया बाल गजानन विघ्न विनाशा गणेशा विघ्न विनाशा गणेशा तुम हो विघ्न विनाशा विघ्न विनाशा हे शिवनंदन बाल गजानन शिवनंदन बाल गजानन हे शिवनंदन बाल गजानन हे शिवनंदन बाल गजानन विद्या बुद्धि प्रदाता विद्या बुद्धि प्रदाता विद्या बुद्धि प्रदाता विद्या बुद्धि प्रदाता मंगल करहे 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 सुंदर साई गणेशा गणेशा सुंदर साई गणेशा गणेशा सुंदर साई गणेशा सुंदर साई गणेशा पशुपति तनया बाल गजानन पशुपति तनया बाल गजानन हो विघ्न विनाशा गणेशा हो विघ्न विनाशा हे शिवनंदन बाल गजानन शिवनंदन बाल गजानन विद्या बुद्धि प्रदाता विद्या बुद्धि प्रदाता मंगल करहे मंगल करहे मंगल करहे मंगल करहे सुंदर साई गणेशा गणेशा सुंदर साई गणेशा गणेशा सुंदर साई गणेशा सुंदर साई पशुपति तनया बाल गजानन
ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 11 हे चिकित्सक अपनी चिकित्सा करो को पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। आज के इंटर्निस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर नरेंद्र नाथ रेड्डी अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन और अमेरिका कॉलेज ऑफ इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के फेलो हैं। वे सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के असिस्टेंट क्लिनिकल प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल कमेटी ऑफ श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं और संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी प्रशांति परिषद के सदस्य भी हैं। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि भगवान ने आपकी मेडिकल प्रैक्टिस को कैसे प्रभावित किया, उन्होंने कहा, स्वामी ने मुझ पर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में गहरा प्रभाव डाला। साधारणतया चिकित्सा व्यवसाय के 2 लक्ष्य होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान और तकनीक के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना और ज्यादा से ज्यादा धनार्जन करना। मैं इसका अपवाद नहीं था, लेकिन भगवान बाबा के संपर्क में आने के बाद मेरा लक्ष्य साथी लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना और संतृप्ति प्राप्त करने में बदल गया। इस बदले हुए उद्देश्य के कारण मेरा मेडिकल प्रैक्टिस अच्छे के लिए प्रभावित किया। इसने मुझे अच्छा चिकित्सक बनाया और इससे भी महत्वपूर्ण मुझे अच्छा मानव बनाया। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि यह स्वामी के प्रभाव में आए हजारों चिकित्सा व्यवसायियों का अनुभव रहा होगा। इसके बाद उन्होंने कई तरह से बतलाना शुरू किया कि भगवान बाबा के प्रति भक्ति ने चिकित्सा व्यवसायियों के हृदय को और उनकी मेडिकल प्रैक्टिस को प्रभावित किया। यदि चिकित्सा व्यवसाय साथ के लोगों की सेवा करने के रूप में प्रैक्टिस करना है, तो चिकित्सा के प्रैक्टिशनर को प्रेम और करुणा की प्रैक्टिस अपने निजी जीवन में करनी होगी। भगवान बाबा के अनुसार यदि डॉक्टर प्रेम और करुणा से भरा हुआ है, भगवान उसके द्वारा काम करते हैं। अतः डॉक्टरों को चिकित्सा की प्रक्रिया के दौरान अलौकिक शक्ति संपन्न हो जाना चाहिए। जब वे स्वयं बीमार हों तो वे कैसे चिकित्सा कर सकते हैं, चाहे वे मानसिक रूप से बीमार हों या शारीरिक रूप से। यदि उनके दिलो दिमाग पवित्र और संतोष से युक्त हैं, तो एक तरह की मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पर खेलती रहेगी। उनके द्वारा बोले गए शब्द मधुरता भरे होंगे, मृदुल होंगे, कोमल होंगे। वे किसी काम से कहीं अधिक अच्छा काम करने वाले साबित होंगे। एक चिकित्सक रोगी के अंतर्निहित शक्ति के स्रोतों को बाह्य प्रकट करने में जितना अपने प्रभावशाली मैनर्स का उपयोग कर सकता है, उतना अत्यधिक प्रभावशाली कोई दवाई नहीं कर सकती है। विनम्रता और समादर के प्रार्थनापूर्ण वातावरण रोग ठीक करने में सहायक होते हैं। भगवान के इस उपदेश का अभ्यास करते समय डॉक्टर नरेंद्र नाथ को हुए अनुभव के वर्णन प्रस्तुत है। हाल ही में मैंने
एक वृद्ध महिला रोगी एलिना की जांच की, जिसका बीपी बहुत उच्च था। मैंने उससे स्वामी के एक बोध, चिंता मत करो, प्रसन्नता से रहो, कहा। उसके बाद मैंने उससे कहा कि दवाइयों से इलाज शुरू करने के 1 हफ्ते बाद मुझसे मिले। वह डोंट वरी बी हैप्पी का गान करती चली गई। अगले हफ्ते जब वह मुझसे मिलने आई तो मुझे सुखद आनंद का अनुभव हुआ कि उसका रक्त का दबाव सामान्य था। उसे उसकी हालत में सुधार होने से बहुत आनंद अनुभूति हुई। उसने अपने स्वास्थ्य में सुधार होने का रहस्य मुझसे बतलाया। स्वामी के बोध ने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। इसके साथ ही उसे एक मछली का खिलौना मिला जो डोंट वरी बी हैप्पी गाता था। अतः उसके साथ खेलते रहने से उसका रक्त का दबाव सामान्य हो गया। दरअसल उस महिला ने खिलौने को मुझे भेंट में दे दिया। मुझे भी इस बात की खुशी हुई कि मैंने एक रोगी के रक्त के दबाव को जीवन पर्यंत दवाई देकर कम करने की अपेक्षा बाबा के बोध से उसे ठीक हो जाने में मदद की। वहां एक और रोगी आई थी जिसका नाम कैथलीन था। वह हाइपरथायराइड कंडीशन से पीड़ित थी। एक बार वह बहुत ही निराश मानसिक स्थिति में मुझसे मिली। उसने मुझे बताया कि उसकी मां घातक कैंसर रोग से पीड़ित है। मैंने उससे सहानुभूति जतलाई और कहा कि अनिवार्य होने का सामना धैर्यपूर्वक करो। डोंट वरी बी हैप्पी मेरी उसको जाते समय दी गई सलाह थी। 6 महीने बाद जब वह आई तब अपने साथ एक हैट लेकर आई जिस पर डोंट वरी बी हैप्पी की कसीदाकारी की गई थी। दरअसल उस कसीदाकारी को उसकी मां ने किया था जो 1 महीना पहले गुजर गई थी। कैथलीन ने बतलाया कि मेरी सलाह डोंट वरी बी हैप्पी ने उसकी मां के जीवित रहने के अंतिम कुछ महीनों में बहुत आराम प्रदान किया। उसकी मां को इतनी शांति और आनंद इन शब्दों से प्राप्त हुआ कि उन्होंने इन शब्दों को हैट्स पर कसीदाकारी कर धर्मशाला में रहने वाले गंभीर रूप से बीमार रोगियों को प्रदान किया। इस प्रोजेक्ट से कैथलीन की मां को बहुत शांति मिली। स्वामी के शब्दों से लोगों में अभूतपूर्व परिवर्तन और पीड़ित लोगों को आनंद की प्राप्ति हुई। जब डॉक्टर रोगियों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और करुणा प्रदर्शित करता है तो रोगियों को उसमें अपूर्व विश्वास हो जाता है। हालांकि डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने एंडोक्राइनोलॉजी में निपुणता हासिल की थी, किंतु सभी तरह के रोगी उनके पास आया करते थे और अपने रोगों की समस्याओं के बारे में सलाह मशवरा लेते थे। वे उनसे कहते थे, मैं यदि आपकी बीमारी का इलाज कर सकता तो मुझे ऐसा करना बहुत अच्छा लगता, किंतु मैं ऐसा करने की क्षमता नहीं रखता हूं। कृपया इस क्षेत्र में निपुण से मिलिए। एक बार एक महिला रोगी मिसिस गिन्ना पेलोग्रिलो, जो ऑर्केडिया के मेयर की पत्नी थी और जगुआर कार की सफल सेल्स पर्सन बिक्री करने वाली उस शहर की थी, उसके पास गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या को लेकर आई थी। उन्होंने उनसे कहा कि एक मामूली सी शल्य चिकित्सा जो लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उन्होंने इस क्षेत्र में निपुण से मिलने की सलाह दी जो और अधिक प्रभावपूर्ण
और सफलता से इसे कर सकता है। उनकी शल्य चिकित्सा आर्काडिया के मेथोडिस्ट अस्पताल में संपन्न की गई और सर्जन ने उसी दिन शाम को उनकी अस्पताल से छुट्टी कर देनी चाहिए, लेकिन उसने अत्यधिक पीड़ा की शिकायत की। नरेंद्रनाथ को अंतर्बोध होने के कारण लगा कि कुछ समस्या खड़ी हुई है, अतः उस महिला को वहीं अस्पताल में बने रहने की सलाह दी। हालांकि यह डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध था। दूसरे दिन भी पीड़ा बनी रही। तीसरे दिन नरेंद्रनाथ के कहने पर सर्जन ने गहराई से समस्या की जांच की और उनके उदर को खोलकर देखने का निश्चय कर लिया। खोलने पर पता चला कि उन्होंने एक आंतरिक अवयव को ऑपरेशन करने के दौरान विदर्ण कर दिया है और यह बुरी तरह खराब हो गया था। उन्हें ऑपरेशन टेबल पर ही कार्डियक अरेस्ट हो गया था और वे कुछ ही पलों में कोमा में चली गईं। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया और उनकी अनेक तकलीफों की चिकित्सा की जाने लगी। ऑपरेशन करने वाले शल्य चिकित्सक को उनके जीवित रहने की आशा नहीं रही। इस केस में अत्यधिक संबंधित डॉक्टर नरेंद्रनाथ भगवान बाबा से उनको बचा लेने की प्रार्थना करने लगे। बाबा नरेंद्रनाथ के स्वप्न में प्रकट हुए और कहा वे ठीक हो जाएंगी। इस बीच 15 दिनों के लिए उन्हें पुट्टापट्टी जाना पड़ा। उन्होंने अपने एक साथी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से प्रार्थना की कि वे इस महिला रोगी की देखभाल करें और हृदय में इस रोगी के लिए प्रार्थना करते हुए भारत के लिए प्रस्थान किया। आर्काडिया आने के बाद नरेंद्रनाथ अस्पताल की ओर दौड़े। गिना पेलोग्रिलो न केवल कोमा से उबर गईं, अपितु चमत्कारिक रूप से स्वास्थ्य लाभ भी करने लगी। वे नरेंद्रनाथ से बहुत खुश थीं। उन्होंने नरेंद्रनाथ से कहा, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपकी प्रार्थनाओं ने मुझे बचा लिया। नरेंद्रनाथ को यह देखकर बहुत राहत हुई कि कोमा के दौरान उनका दिमाग खराब नहीं हो गया था। कुछ हफ्तों बाद वे अस्पताल से तरोताजा एवं स्वास्थ्य लाभ कर छूटी। अतः हमने देखा कि जब डॉक्टर ईश्वरीय अनुकंपा का पात्र होता है, उसके रोगी उसका लाभ उठाते हैं। रोगी भी उस प्रकार के डॉक्टरों के अंतर्बोध से लाभान्वित होते हैं। गिना अपने शल्य चिकित्सक पर मुकदमा दायर करना चाहती थी, लेकिन नरेंद्रनाथ ने उससे फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा करो, कहा था। उन्होंने वैसा ही किया। जैसा कि बाबा ने कहा है, जब डॉक्टर दवाई के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विकसित करता है, वह विनम्र और सबके प्रति समरस हो जाता है। उसे सफलता या असफलता प्राप्त होने पर, प्रशंसा या निंदा प्राप्त होने पर भी एक सा ही बना रहता है। कई बार उसे अपने रोगियों से सफल होने पर अत्यधिक प्रशंसा भी प्राप्त होती रहती है। उसी प्रकार अत्यधिक परिश्रम करने पर भी असफल होने पर घोर निंदा को सहना भी पड़ता है। विनम्रता और समरसता से वह किसी भी परिस्थिति में समान ही बना रहता है। उसके चेहरे पर हंसी बनी रहती है। हंसमुख डॉक्टर को देखकर रोगी उसके रोग को ठीक कर देने वाला फरिश्ता समझने लगता है। डॉक्टर नरेंद्रनाथ रेड्डी इसी प्रकार की एक वरदान थे। एक बार उन्होंने बाबा से शिकायत की, स्वामी,
मुझे काम की इतनी व्यस्तता हो गई है कि आपके प्रति ध्यान केंद्रित करने को हो ही नहीं पाता है। बाबा ने उत्तर दिया, मैं आपको व्यस्त रखने के लिए आपके पास रोगियों को भेजता हूँ। उनकी प्रेम से सेवा करते हुए मेरी पूजा करने का एक अच्छा अवसर है। सब काम भगवान के ही है। नरेंद्रनाथ इस बात को स्वीकारते हैं। भगवान द्वारा कहे गए उन शब्दों ने मेरे काम करने के ढंग में परिवर्तन ला दिया। यानी मैं काम को उस बदले हुए दृष्टिकोण से देखने लगा हूँ। उनकी अनुकंपा से मैं बिना प्रेम के कर्तव्य करने से प्रेम के साथ कर्तव्य निर्वहन करने में दीक्षित हो गया। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन बिना कर्तव्य के प्रेम करने की स्थिति को पहुंच सकूं। मनोचिकित्सा में स्वामी द्वारा सिखाई गई बातें मानव मस्तिष्क के स्वास्थ्य के बारे में पूर्ण एवं पाश्चात्य देशों में सिखाई गई बातों से अधिक गहरी हैं। बाल मनोचिकित्सा के अभ्यास के दौरान मैंने प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई किसी भी थ्योरी से ज्यादा स्वामी की सीखों पर विश्वास किया। जब बच्चों के माता पिता बच्चों की समस्याओं को लेकर मेरे पास सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं तो मैं उन्हें प्रेम और अनुशासन के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए कहता हूँ। थाईलैंड के डॉक्टर किराई कैट जूडो जरैन सटासिन कहते हैं, जिन्होंने बाल मनोचिकित्सा में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनाइटेड किंगडम से की है। वे रॉयल कॉलेज ऑफ साइकेट्रिस्ट के सदस्य हैं। सन 1980 में बैंकॉक के चुलालोनकोर्न विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी थे। तभी से ही उनमें भगवान की खोज आरंभ हुई। सन 1985 की फरवरी को उन्हें प्रशांति निलयम लेकर आ गई। उनके वहां पहुंचने के पहले दिन ही बाबा ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वास्तव में वे बड़े ही भाग्यशाली थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने भगवान को वहां प्रत्यक्ष देखा था। कुछ दिनों के बाद जब उन्हें दूसरा इंटरव्यू का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो उनकी सर्वज्ञता को देखकर स्तब्ध रह गए। जूडो थाईलैंड से आए भक्तों में से एक थे जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। वे इंटरव्यू के कमरे के बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। वे अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए स्थित थे। थाईलैंड से आए एक मोटे तगड़े थाई व्यक्ति ने जूडो से थाई भाषा में पूछा, लड़के, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं? जब जूडो ने सकारात्मक उत्तर दिया तब उसने कहा, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं बाबा से मेरी बीमारियों को ठीक कर देने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं बहुवान और पैर की समस्या से पीड़ित हूँ। पैर की समस्या का अंग्रेजी में सही शब्द क्या है? यह पैर में दर्द या पैर में पीड़ा है। बहुवान के लिए डायबिटीज शब्द है और पैर की समस्या के लिए पैर में दर्द सही सूझता है। जूडो ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद भगवान ने उन्हें कमरे में इंटरव्यू के लिए बुलाया। सबसे पहले उस मोटे आदमी से बाबा ने पूछा, सर, आपका पैर कैसा है? पैर की समस्या कैसी है? थोड़ी देर के लिए रुककर फिर पूछा, आपका डायबिटीज कैसा है? तब वह जूडो ही और थाई में अनुवाद करने के लिए कहा। जूडो बाबा की बात सुनकर चकित थे। जब अनुवाद का काम हो गया
तो थाई व्यक्ति चकित हो गया। जैसे वर्ष बीतते गए, जूडो बाबा के उपदेशों को आचरण में रखने का प्रयास कर रहे थे। बाबा को वे सुपर साइकेट्रिस्ट मानते थे, जो सभी प्रकार के मनोरोगों को मन को व्यक्ति के अंदर स्थित ईश्वर में लौटाकर दूर करते थे। इस समय से जूडो को उनके काम में और भी निपुणता प्राप्त हुई। वे समझाते हुए कहते हैं, मैं बतलाना चाहूंगा कि स्वामी किस प्रकार मुझे अपने काम करने में सहायता करते हैं। मनोविज्ञान के पाश्चात्य सिद्धांत हमें बतलाते हैं कि मनुष्य पशुओं से भिन्न नहीं है। वास्तव में वह भी एक तरह का पशु है, लेकिन स्वामी कहते हैं कि मनुष्य भगवान से भिन्न नहीं है। मनुष्य का मूल स्वभाव ईश्वरीय है, हालांकि वह ईश्वरता को जानने तक कुछ पार्श्विक गुणों से भरा रहता है। मानव समाज स्वभाव को समझने में यह भेद मनोचिकित्सक को अपने काम के प्रति दृष्टिकोण में भेद उत्पन्न करता है। मेरे मामले में मैं अपने जीवन को जीने का प्रयत्न इस विश्वास से करता हूं कि मनुष्य ईश्वरीय है। जब मैं इस सत्य को भूलकर किसी अन्य चीज के बारे में बेचैन हो जाता हूँ, मैं अपने को इस बात को याद दिलाता हूँ कि भगवान हर घटना के पीछे है। हालांकि कभी कभी लगता है कि ऐसा नहीं है। इस समझ के साथ व्यवहार करने से मैं अपने काम में और अधिक सफल हुआ हूँ। मैं हर काम को भगवान के काम के रूप में करता हूँ, अतः मैं प्यार के साथ काम को करता हूँ। जब व्यक्ति इस बात में विश्वास करता है कि मनुष्य जन्मजात ईश्वरीय गुणों से युक्त है, व्यक्ति हमेशा आशावादी बना रहता है। वह कभी भी किसी भी प्रकार की निराशा या हतोत्साह का शिकार नहीं बनता है। एक बार जूडो को एक आपातकालीन क्लिनिक को बुलाया गया, जहां उन्हें एक युवती का इलाज करना था जो आत्महत्या की स्थिति में थी। वह निराशा और खो चुकी सी स्थिति का अनुभव कर रही थी। उसकी समस्याओं से उबरने के लिए कोई मार्ग नहीं था। उसकी बातों को सुनने के बाद जूडो ने उसे अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहा, जिससे वह इनकार कर रही थी। तब वे उसकी सहायता किस प्रकार की जाए यह सोच रहे थे, जब उन्हें अंतर्मन में लगा कि कोई उनसे उस लड़की को भगवान द्वारा बताई गई एक कहानी को कहने के लिए कह रहा है। एक बार दो मेंढक एक दूध से भरी बाल्टी में गिर गए। उनमें से एक मोटा तगड़ा और एक दुबला पतला था। मोटा मेंढक निराश हो गया और हार कर डूब गया और मर गया। दुबला मेंढक, जिसे जीने की आशा थी, वह तब तक तैरता रहा जब तक दूध दही में और फिर मक्खन में नहीं बदल गया। फिर वह मक्खन के गोले पर पैर रखकर बाहर कूद पड़ा और जीवित बचा रह गया। इस कहानी से उस युवती के गालों पर हंसी की रेखा खेल गई। उसने जूडो को धन्यवाद किया और कहा, अब मैं अपनी समस्याओं को हल कर जीवित रहने की आशा कर सकती हूँ। उसे उस कहानी के जन्म को जानने की उत्सुकता हुई। जूडो ने बतलाया कि उसके मास्टर ने उसे बतलाया है। एक और अवसर पर जूडो को लंदन में एक बहुत ही उत्तेजक व्यक्ति का इलाज करना था। रोगी को कुछ पाश्चात्य पद्धतियों में इलाज कराने के बाद जूडो ने बतलाया, देखिए, मैं पूर्व से आया हूँ।
हम स्वाभाविक पद्धतियों में विश्वास करते हैं। जब सूर्योदय होता है तब सूर्य के बिना किसी प्रयत्न किए ही अंधकार दूर हो जाता है। आप बहुत क्रोध और घृणा से भरे हुए हैं। क्या मैं अंधकार को उजाले में बदलने के इस सिद्धांत को प्रयोग करूं? क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? वे सहमत हो गए और जूडो ने ज्योतिर्ध्यान की तकनीक को उन्हें बतलाया। प्रकाश के छोर पर हर किसी पर प्रेम को फैलाना, जिसे बाबा ने सिखलाया था। उस युवक ने आंखें बंद करके उसका अभ्यास किया। 10 मिनट बाद जब उसने आंखें खोली तो आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वह अति प्रसन्न था। उसने कहा, मैं अपने जीवन में कभी भी उतना अधिक आनंदित और आराम से नहीं था। उस युवक की स्थिति धीरे धीरे इतनी सुधर गई कि जूडो को उसके बारे में अपने प्रोफेसर को बताने की तीव्र इच्छा हुई। उन्हें संदेह था कि कहीं उनके प्रोफेसर आयुर्वेदिक पद्धति को अनुमोदित करेंगे या नहीं। लेकिन प्रोफेसर ने जूडो से कहा, मैंने हमेशा सकारात्मक पद्धति का ही अनुमोदन किया है, लेकिन मुझे इस पद्धति का प्रयोग कैसे करना है पता नहीं था। मुझे 30 वर्ष तक एक ओरिएंटल स्टूडेंट के द्वारा इस मार्ग को जानने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रोफेसर इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने जूडो से इस तकनीक के बारे में एक ऑडियो टेप रोगियों एवं स्टाफ के लिए बनाने को कहा, जिस यूनिट में प्रोफेसर काम कर रहे थे। बैंकॉक में एक पूर्व रोगी ने जूडो से कहा कि उसकी बेचैनी का मूल कारण मन को कैसे सुधारा जाए का कोई उपाय बताएं, क्योंकि वह सोचना बंद नहीं कर सकता है और सोचने से उसे कष्ट होता है। जूडो ने कुछ महीनों तक रूढ़िगत तरीके से ही इलाज किया, किंतु कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। उन्हें एक दिन याद आया कि भगवान ने मन की तुलना टेलीविजन से कैसे की। जूडो ने रोगी से पूछा, यदि तुमको टेलीविजन पर कोई प्रोग्राम पसंद ना हो तो तुम क्या करोगे? उसने उत्तर दिया कि मैं चैनल को बदलकर दूसरे प्रोग्राम को देखूंगा जो मुझको पसंद हो। जूडो ने यही काम उसके मन के साथ करने को कहा। यह तकनीक सफल रही और रोगी की समस्या का समाधान हो गया। भगवान ने किस प्रकार उनके व्यक्तित्व में ही परिवर्तन कर दिया था के बारे में बोलते हुए डॉक्टर जूडो ने कहा, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे स्वामी ने कई सबक सिखाए। स्वामी से मिलने के उपरांत मुझमें कई परिवर्तन आए। मेरी माता और पत्नी इस विषय में पुष्टि कर सकती हैं। मैं बहुत ही असहनशील, चिड़चिड़ा और महत्वाकांक्षी था। कुछ सालों बाद मैं अत्यधिक सहनशील, शांत हो गया कि मैं बातों को इतनी आसानी से छोड़ देता था, उनके बारे में चिंता ही नहीं करता था कि हमारे यूके के अध्यापक आश्चर्य किया करते थे। मैंने एक मनोचिकित्सक मित्र से कहा, मेरे एक मनोचिकित्सक मित्र ने कहा था, आप इतने प्रसन्न रहते हैं कि यदि कोई आपको चिड़चिड़ा कर दे तो वह अवश्य ही बड़ा चिड़चिड़े स्वभाव वाला होगा। मैं इसे स्वामी के लिए बधाई मानता हूँ। मैं अपने मित्रों से कहता हूँ कि इस प्रकार का परिवर्तन मेरे अंदर स्वामी को टीचर के रूप में पाने के कारण ही हुआ है। इससे बढ़कर अति उत्तम समय जीने के लिए नहीं होगा, जबकि भगवान भौतिक रूप से हमारे साथ हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वामी हमें सीख देते हैं कि एक ही भगवान है
जो सभी प्राणियों के माता पिता हैं, सर्वोत्तम और सबसे खराब, गुणी और अवगुणी, अच्छाई और बुराई, हर कोई और हर एक में है। जैसे भी हैं, सभी भगवान के व्यक्त रूप हैं। इस सच्चाई को जान लें तो अच्छा है। डॉक्टर राम शेट्टी, सर्वोच्च कार्डियोलॉजिस्ट जो कैलिफोर्निया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सन 1990 में श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में अपने परिवार में घटी कुछ घटनाओं के कारण बेचैन हुए अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए शरणागति की। बाबा द्वारा सिखाई गई आध्यात्मिकता का प्रभाव उन पर बहुत अधिक पड़ा और साधारण शब्दों में परिभाषित उनके अद्वैत दर्शन से वे बहुत अधिक आकर्षित हुए। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, न मन है, न बुद्धि है। इस विश्व में स्थित हर चीज और हर व्यक्ति आत्मा है। यह सत्य मनुष्य को अनेकता में एकता के सत्य का ज्ञान कराता है। बहुत ही शीघ्र उन्हें अपनी मूर्खता का भान हुआ कि वे धन, ओहदा और अधिकार को ज्यादा महत्व दिया करते थे। बिब्लिकल कथन में निहित सत्य सारे संसार को जीतकर अपनी आत्मा को खो देता है। इससे क्या लाभ है? अकस्मात उनकी आंखें खुल गई। उन्हें पता लग गया कि अपनी खोई हुई आत्मा को अत्यंत सरल विधि से और सर्वोत्तम पद्धति से जीत सकना केवल अवतार की शरणागति करने से है। भगवान बाबा से मिलने के बाद उनकी धारणा में यह परिवर्तन उनके व्यक्तिगत जीवन में मूल परिवर्तन ले आया। यही नहीं, उनके मेडिकल प्रैक्टिस में भी परिवर्तन आ गया। उनके शब्दों में कहा जाए तो स्वामी ने जिस तरह से मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया वह एक चमत्कार ही है। वे इस प्रकार करते हुए सबसे अच्छा काम करते हैं। मेरा जीवन और प्रैक्टिस दोनों ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं। मन की शांति ने मुझे जीवन में आई कठिनाइयों का सामना और अधिक सरल ढंग से करने के लिए शक्ति प्रदान की है। अत्यंत क्लिष्ट परिस्थितियों में स्वामी के बयानों को याद करने से जीवन की सभी घटनाएं गुजरते हुए मेघों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। मुझे बहुत सहायता और राहत मिलती है और यह ज्ञान कि कठिनाइयां हमें भगवान के और अधिक निकट ले जाती हैं मुझे राहत प्रदान करता है। इस नई प्राप्त शक्ति और मन की शांति से मैं और अधिक घंटे थकान को महसूस किए बिना काम कर सकता हूँ। मैं लगातार साई की सीखों को अपनी प्रैक्टिस में आचरण में लाने का प्रयत्न करता हूँ। राम शेट्टी साई के उपदेशों को चिकित्सा में किस प्रकार प्रयोग करते हैं वे समझाते हैं। दो शक्तियों का जितना उल्लेख वे अक्सर अपनी बातचीत के दौरान और प्रवचनों में करते हैं उनका मुझ पर जोरदार असर पड़ा है। एक तो वैद्यो नारायणो हरि, चिकित्सक ईश्वर है, और दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामयः। हर कोई आनंद से रहे बिना किसी कष्ट के। मुझे स्वामी के कुछ प्रवचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनमें उन्होंने डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। पहले तो पूर्ण रूपेण सांसारिक चिकित्सक ही था और अब मैं आध्यात्मिक डॉक्टर बन गया हूँ। चिकित्सा के अभ्यास के दौरान प्रेम और करुणा मेरे प्राथमिक उपदान बन गए हैं। मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं करने वाला हूँ से साई करने वाला है और मैं उनका उपकरण मात्र हूँ।
अपने मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान राम शेट्टी ने महत्वपूर्ण सबक सीखा है। वह यह है, जब आप कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं तब अपनी भक्ति की गहनता को और बढ़ाइए। अचंचल विश्वास से भगवान के नाम का स्मरण कीजिए और उनकी शरणागति कीजिए। स्वामी आपकी कठिनाइयों को देख लेंगे। इस प्रकार की पद्धति ने उन्हें कई बार कठिनतम परिस्थितियों से उबरने में सहायता प्रदान की है। इसके साथ ही अनेक रोगियों को अनेक लाभ भी पहुंचाए हैं। यह एक उसी प्रकार का उदाहरण है, कठिनाई में डॉक्टर द्वारा रिस्क लेना जैसा कि उनके ही शब्दों में वर्णन किया गया है। 20 वर्ष की लंबी अवधि में मेरे मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान इस प्रकार का अनुभव एक भयानक दुःस्वप्न के सदृश था। मेरे लिए मेरे पास आने वाली एक वृद्धा रोगिणी मिसेस फेलिसियानो उसके पेसमेकर को बदलवाना चाहती थी, क्योंकि इसकी मियादी अवधि पूरी हो चुकी थी। उसे डेमेंशिया था, जिससे बहुधा वह भूल जाया करती थी कि वह कहाँ है। वह पूरी तरह से पेसमेकर पर आधारित थी, क्योंकि उसका हृदय 1 मिनट में 30 बार से कम धड़कता था। इस पद्धति में एक अस्थायी पेसमेकर को लगाना है, जिससे पुराने पेसमेकर को बदलते समय उसका हृदय काम करता रहे। उसे बेहोश करने के बाद मैंने बिना किसी कठिनाई के अस्थायी पेसमेकर को लगा दिया। इसे लगाने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। इस प्रक्रिया के दौरान वह ठीक ठाक थी। जब मैं उसके पेसमेकर के पॉकेट को खोलने लगा तो वह स्थिरता से लेटी न रह सकी। इधर उधर करवट लेने लगी, अस्थिर हो गई, सीधी लेटी न रह सकी। मैंने उसे और बेहोशी की दवा दी और उसके पॉकेट को खोलकर पेसमेकर को हटा दिया। उस समय तक चीजें ढीली हो गईं। वह बहुत चिड़चिड़ाने लगी, बेचैनी हो गई। कई नर्सों द्वारा उसे पकड़े रहने की चेष्टा करने पर भी बहुत जबरदस्ती बैठ गई और घर जाने पर जोर देने लगी। इस अवधि के दौरान मैं रह रह कर और बेहोशी की दवा दे रहा था, लेकिन ये काम नहीं कर रही थी। मैं अधिक से अधिक दवा दे चुका था। बस अब एक ही चारा रह गया था, वह यह कि और अधिक शक्तिशाली डोज देना, जिसे ऑपरेशन करने के पहले रोगी को एनेस्थीसियोलॉजिस्ट दिया करते हैं। उस समय मैं स्वामी के नामों का और अधिक भक्ति के साथ गहनता का स्मरण करने लगा। पूर्ण शरणागति से नाम स्मरण करने लगा। तत्क्षण मुझे उनकी उपस्थिति की अनुभूति हुई और मैंने किसी तरह उसे टेबल पर लिटा दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा स्वामी के अनुग्रह के बिना ना हुआ होता। उसके स्टरलाइज वस्त्र छितरा गए। मैंने उसे फिर से नए स्टरलाइज वस्त्रों से लपेटा और प्रक्रिया को जारी रखा। मुझे इस प्रकार की चिंता थी कि कहीं उसका पेसमेकर पॉकेट में संक्रमण न हो जाए, क्योंकि कठिन परिस्थिति में वह घाव खुला हुआ था। पेसमेकर को बदलने के बाद मैंने घाव को स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से अच्छी तरह साफ कर उसे बंद कर दिया। इस प्रक्रिया के बाद रोगिणी को छुट्टी दे दी गई, लेकिन मुझे पेसमेकर पॉकेट के संक्रमण के बारे में अत्यधिक चिंता सता रही थी। मैं केवल उसके लिए प्रार्थना मात्र कर सकता था। 1 हफ्ते बाद
जब वह मेरे ऑफिस को आई थी तो मुझे अत्यंत सुखद आश्चर्य हुआ कि वह बिल्कुल स्वस्थ थी। उसका घाव भर रहा था। मैंने भरोसे के लिए अगले हफ्ते भी उसकी जांच की कि घाव पूरी तरह भर चुका था, उसमें संक्रमण का कोई भी चिन्ह नहीं था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वामी ने ही मुझे और उसे इस घोर संकट से उबारा था। ऐसी बात नहीं थी कि बाबा के चरण कमलों में शरणागति करने से राम शेट्टी का जीवन गुलाब के फूलों से भरा गद्दा बना हुआ था। कुछ ही वर्षों में उनके व्यवसायिक जीवन में कुछ बड़ी उलझनें आई, लेकिन बाबा के उपदेशों से प्राप्त किए आंतरिक बल के कारण भीषण परीक्षाओं में भी वे अच्छी तरह उबर कर बाहर आए। पहला सेटबैक तब आया जब बैनेज हेल्थ केयर ने उनके टाउन को ही करारी चोट दी। यह सांता बारबरा के उत्तर का एक छोटा टाउन है जो कैलिफोर्निया में स्थित है। वहां प्रैक्टिस कर रहे 6 कार्डियोलॉजिस्ट में से वे एक थे। चिकित्सा में विशेषज्ञ होने के नाते उन्हें मैनेज्ड हेल्थ केयर कंपनी से कार्डियोलॉजी में कॉन्ट्रैक्ट्स पर आधारित होना पड़ता था। इस सिस्टम के अनुसार रोगियों को प्राथमिक देखरेख करने वाले डॉक्टर के पास भेजा जाता है, जो रोगी के लिए सभी निर्णय निश्चित करता है। इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा विशेषज्ञों को ठेके पर लिया जाता है। डिवाइड एंड कॉन्कर की पद्धति के अनुसार इंश्योरेंस कंपनियां ठेके पर लिए विशेषज्ञ डॉक्टर को कम काम देती हैं। इस प्रकार के हेल्थ केयर की पद्धति में रोगियों को अपनी इच्छा के अनुसार विशेषज्ञों को देखने की सुविधा नहीं रहती है। जब विशेषज्ञ की अत्यधिक आवश्यकता होती है तो वह केस को केवल उसी विशेषज्ञ को रेफर कर सकता है जिसका ठेका इस कंपनी के साथ हो। इस नए खेल में विशेषज्ञों को सिवा इसके कि इंश्योरेंस कंपनी में प्रकरण करके ठेका प्राप्त कर लें और कोई चारा नहीं रह जाता है। इस बेईमानी के खेल में राम शेट्टी के प्रतिस्पर्धियों ने सफलतापूर्वक उन्हें लगभग सभी ठेकों से दरकिनार कर दिया। इस बदली हुई परिस्थिति ने राम शेट्टी के कई मित्रों एवं सहयोगियों को स्तब्ध कर दिया। कई लोगों ने तो भविष्यवाणी भी कर दी उनकी प्रैक्टिस डूब जाएगी और 2 या 3 वर्षों में उन्हें टाउन को ही छोड़कर चले जाना होगा। लेकिन राम शेट्टी ने सब कुछ स्वामी की इच्छा पर ही छोड़ दिया था। इतने सारे झंझटों के बावजूद वे शांत और आत्मविश्वास युक्त रहे। उन्हें इस संसार में परिवर्तनशील स्वभाव युक्त जीवन के बारे में पता था। इस सांसारिक संपत्तियों के बारे में भी पता था। अतः उन्होंने अपने मन को शाश्वत की ओर लगा दिया। उन्होंने इस काम को प्रेम के साथ भगवान का काम समझकर करना शुरू किया। वे पहले से अधिक संपन्न हो गए, पहले से अधिक उन्नति की। साईराम जी। साईराम। सुमन बहुत काफी हो गया। साईराम जी। साईराम। भगवान बाबा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान की दिव्यवाणी पढ़ रहे हैं। ये सभी इंसिडेंट्स सुप्रसिद्ध, संसार के सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हों या अन्य अन्य डॉक्टर्स उनके साथ संबंधित हैं। और आप देखिए कि अगर सांसारिक रूप से इंसान थोड़ा सा भी पुष्ट होता है, समर्थ होता है, तो उसकी ईगो उसको कहां से कहां ले जाती है। लेकिन स्वामी के सानिध्य में आए हुए
स्वामी के सामीप्य पाए हुए ऐसे सुप्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और अन्य डॉक्टर्स जिन्होंने स्वामी की शरण पाई, उनकी विनम्रता को, उनके काम करने के तरीके को, उनके समर्पण को हमने अभी सुना है, पढ़ा है। उनमें से डॉक्टर नरेंद्र नाथ रेड्डी, जो कि कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और अमेरिका कॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के फेलो हैं, और वे सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के असिस्टेंट सहायक क्लिनिकल प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं। हमें तो इन टर्म्स के अनुसार बस हम पढ़ रहे हैं, हमें इन टर्म्स के अनुसार इनके क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे इनका वे ऑफ वर्किंग है, वो हमें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मेरा तो मेडिसिन फील्ड नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। सिर्फ इतना ही हम जान पा रहे हैं कि ये डॉक्टर्स, ये सुप्रसिद्ध डॉक्टर्स जब भगवान के सानिध्य में आए तो आखिर उन्होंने क्या पाया। भगवान ने आपकी मेडिकल प्रैक्टिस को कैसे प्रभावित किया, उनसे डॉक्टर रेड्डी से ये प्रश्न पूछा गया, कैसे प्रभावित किया। तो उन्होंने कहा कि स्वामी ने मुझ पर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में गहरा प्रभाव डाला। डॉक्टर रेड्डी ने कहा गहरा प्रभाव डाला। साधारणतया चिकित्सा व्यवसाय के दो लक्ष्य होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान और तकनीक के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना और ज्यादा से ज्यादा धनार्जन करना। बिल्कुल सही। कोई एक डॉक्टर हम भी देखते आ रहे हैं अपने बचपन से लेकर अब तक के जीवन में। अब तो खैर मेडिकल साइंस बड़ी एडवांस है, बहुत डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट आ गए हैं। बहुत पहले तो कोई इक्का दुक्का डॉक्टर कोई एक छोटे टाउन में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आता था, तो वो सभी लोग उसी की तरफ आकृष्ट होते थे, और विशिष्ट ज्ञान लिए हुए वो व्यक्ति, बस उसका एक ही पर्पस होता था, धनार्जन करना। कोई एक दिव्यात्मा एक डॉक्टर के रूप में होगी कि जिसका पर्पस होगा सेवा करना। तो उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान और तकनीक के बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना और ज्यादा से ज्यादा धनार्जन करना, यही दो पर्पस। तो मैं इसका अपवाद नहीं था, लेकिन भगवान बाबा के संपर्क में आने के बाद मेरा लक्ष्य साथी लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना और संतृप्ति प्राप्त करने में बदल गया। ये मेरा उद्देश्य इस तरीके से बदल गया जब मैं भगवान के सानिध्य में आया, कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मैं उनके कैसे सेवा कर सकूं। इस प्रकार से ये मेरा उद्देश्य ही बदल गया, और इस बदले हुए उद्देश्य के कारण मेरा मेडिकल प्रैक्टिस अच्छे के लिए प्रभावित किया, बहुत अच्छे से प्रभावित किया, और इसने मुझे बहुत अच्छा चिकित्सक बनाया, और इससे भी महत्वपूर्ण मुझे अच्छा मानव बनाया। क्योंकि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहली कंडीशन तो एक अच्छा मानव बनने की होती है। अगर एक अच्छा मानव है तभी ही वो केवल अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर इत्यादि इत्यादि हो सकता है। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि ये स्वामी का प्रभाव, कि ये स्वामी के प्रभाव में आए हजारों चिकित्सा व्यवसायों का अनुभव रहा होगा। इसके बाद उन्होंने कई तरह से बतलाना शुरू किया कि भगवान बाबा की प्रति भक्ति ने चिकित्सा व्यवसायों के हृदय को, उनकी मेडिकल प्रैक्टिस को प्रभावित किया। कैसे स्वामी ने उनमें चेंज किया। और यदि चिकित्सा व्यवसाय साथ के लोगों की सेवा करने के रूप में प्रैक्टिस करना है, तो चिकित्सा के प्रैक्टिशनर को प्रेम और करुणा की प्रैक्टिस अपने निजी जीवन में करनी। क्या कितना सुंदर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि यदि चिकित्सा व्यवसाय साथ के लोगों की सेवा करने के रूप में प्रैक्टिस करना है, तो चिकित्सा के प्रैक्टिशनर्स को प्रेम और करुणा की प्रैक्टिस अपने निजी जीवन में करनी। नहीं तो अपने इस विद्या बल के अभिमान में चूर डॉक्टर
कहाँ उसके लिए जीवन में रह जाता है कि करुणा और प्रेम कहाँ उसके जीवन में कॉन्सेप्ट। लेकिन डॉक्टर रेड्डी ऐसे स्पष्ट कर रहे हैं कि जब से वो भगवान के सानिध्य में आए, इसमें तो प्रेम, हर एक डॉक्टर में अगर प्रेम है, अगर करुणा है, तो वो अपने पेशेंट को आधी बीमारी तो वो अपने प्रेम और करुणा से ही दूर कर देता है। भगवान बाबा के अनुसार यदि डॉक्टर प्रेम और करुणा से भरा हुआ है तो भगवान उसके द्वारा काम करते हैं। भगवान ने एक सर्टिफिकेट दे कि अगर कोई डॉक्टर प्रेम और करुणा से भरा हुआ है तो भगवान उसके द्वारा काम करते हैं। कोई रोगी आ जाए उसको कैसे आराम देना। अतः डॉक्टरों को चिकित्सा की प्रक्रिया के दौरान अलौकिक शक्ति संपन्न हो जाना चाहिए। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर अनुभव डॉक्टर रेड्डी के इस चैप्टर में दिए। और उन्होंने एक अपना बड़ा सुंदर अनुभव बताया कि हाल ही में मैंने एक वृद्ध महिला रोगी एलिना की जांच की, जिसका बीपी, रक्त का दबाव बहुत उच्च था। और मैंने उससे स्वामी के एक बोध, स्वामी के जो छोटे छोटे बोध है ना, वो वास्तव में मैं उनको स्वामी के मैं उनको वैदिक मंत्र बोलती हूँ, क्योंकि उनमें बहुत डीप फिलॉसफी छिपी होती है। और स्वामी का एक बोध क्या, वो कितनी बीमार थे, उसका बहुत अधिक था, बीपी बहुत था, तो क्या कहा, चिंता मत करो, प्रसन्नता से रहो, कहा। और उसके बाद मैंने उससे कहा कि दवाइयों से इलाज शुरू करने के 1 हफ्ते बाद मुझसे मिले। और वह डोंट वरी बी हैप्पी, चिंता मत करो, प्रसन्नता से रहो, डोंट वेरी बी हैप्पी का गान करती हुई चली गई। और अगले हफ्ते में जब वो मुझसे मिलने के लिए आई तो मुझे सुखद आनंद का अनुभव हुआ कि उसके रक्त का दबाव सामान्य, उसका जो प्रेशर था, ब्लड प्रेशर, वो बिल्कुल सामान्य हो गया। और उसे उसकी हालत में सुधार होने से बहुत आनंदानुभूति हुई और उसने अपने स्वास्थ्य में सुधार होने का रहस्य मुझसे बताया। डोंट वरी, बी हैप्पी। और उसने फिर ये भी बताया कि स्वामी के बोध ने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। और उसके साथ ही उसे मछली कहा, होते हैं ऐसे कई खिलौने जो कुछ बोलते हैं, और वो जो मछली का खिलौना था वो ये बोलता था, डोंट वरी, बी हैप्पी। और उसके साथ ही वो खेलती रहती। अब देखिए कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कितना बड़ा होता है, दवाइयों से भी अधिक, जो हमारे आंतरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। और उसी खिलौने से खेलती रही, जो बार बार खेलती थी, उसको मैसेज मिलता था, डोंट वरी, बी हैप्पी। और वो उसने वरी को छोड़ दिया और हैप्पीनेस को स्वीकार किया और वो बिल्कुल रोग मुक्त हो गई। और जाते जाते वो अपना खिलौना भी डॉक्टर रेड्डी को आगे दे दिया। इस तरह से उन्होंने एक और पेशेंट का नाम बताया, कैथलीन। तो जो कैथलीन थी वो भी हाइपर थायराइड कंडीशन से पीड़ित थी। एक बार बहुत ही निराश मानसिक स्थिति में वो मुझसे मिली और उसने बताया कि उसकी माँ घातक कैंसर रोग से पीड़ित है। मैंने उससे सहानुभूति जतलाई और कहा, अनिवार्य होने का सामना धैर्य पूर्वक करें, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ज्यादा रोना या चिंता करना ये भी दुख का कारण और उस बीमारी को बढ़ाता ही है, घटाता नहीं है। तो उन्होंने भी फिर उसको ये एक ही टेबलेट दी, डोंट वरी, बी हैप्पी। और 6 महीने जब वो बात आई तो अपने साथ एक हैट लेकर आई, वो जिस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, डोंट वरी, बी हैप्पी। और उसने फिर बताया कि दरअसल उस कसीदाकारी को उसकी माँ ने किया था, जो 1 महीने पहले गुजर गई। तो कैथरीन ने बताया कि मेरी सलाह डोंट वरी, बी हैप्पी ने उसकी माँ को जीवित रहने के लिए अंतिम कुछ महीनों में बहुत आराम प्रदान किया। अंतिम महीनों में बीमारी तो उसकी थी ऐसे ही, जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था, लेकिन शांति से गई वो, उसको शांति से सहन किया उन्होंने। और इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ये ऐसे कशीदाकारी करके, एम्ब्रॉयडरी करके जो हैट थे, कितने ही रोगियों को भी बांटे। तो शायद जहां जहां वो शब्द गए होंगे भगवान के, उनको ही बहुत
मानसिक और उसके बाद शारीरिक आराम मिला। इस तरह से ये सारा चैप्टर डॉक्टर्स के ईश्वरीय अनुभवों के आधार पर है कि कैसे डॉक्टर्स ने जब जब भगवान की शरण में आए तो कैसे कैसे उन्होंने रोगियों का इलाज किया और कैसी कैसी सर्कमस्टांसेस में कि जहाँ लगता था कि इनके बस का नहीं है, लेकिन वहां भी उन रोगियों को आराम मिला। तो ऐसे अनेकानेक और भी अनुभव डॉक्टर रेड्डी के भी, अन्य अन्य डॉक्टर्स के इसी चैप्टर में हैं और बहुत बहुत प्रसन्नता होती है कि कैसे डॉक्टर्स ने, जिन्होंने भगवान के संदेश को अपनाया और अपने रोगियों को ठीक किया। और अभी जब मैं पढ़ रही थी तो एक अन्य डॉक्टर एक और अवसर पर जूडो को लंदन में एक बहुत ही उत्तेजित व्यक्ति का इलाज करना था। ये भी कोई डॉक्टर जूडो है कि जिनको एक बहुत उत्तेजक व्यक्ति का इलाज करना था, जो क्या हाइपरटेंशन में हो या कैसे भी। तो रोगी को कुछ पाश्चात्य पद्धतियों में इलाज कराने के बाद जूडो ने बतलाया, जब वो देखिए दवाइयों से तो किसी लिमिट तक ही जाकर रिलीफ मिलता है, तो बताया कि देखिए मैं पूर्व से आया हूँ, हम स्वाभाविक प्राकृतिक पद्धतियों में विश्वास करते हैं। जब सूर्योदय होता है तो सूर्य के बिना किसी प्रयत्न किए ही अंधकार दूर हो जाता है। आप बहुत क्रोध और घृणा से भरे हुए हैं, क्या मैं अंधकार को उजाले में बदलने के इस सिद्धांत का प्रयोग करूं? तो क्या आप इसमें रुचि रखते हैं? तो वे सहमत हो गए और जूडो ने ज्योति ध्यान की तकनीक को उन्हें बतलाया और प्रकाश के छोर पर हर किसी पर प्रेम को फैलाना जिसे बाबा ने सिखाया था। और उस युवक ने आंखें बंद करके उसका अभ्यास किया। आंखें बंद करके प्रकाश को लेना, सारे शरीर में प्रकाश को फैलाना। तो 10 मिनट के बाद जब उसने आंखें खोली तो आंखें आंसू से, देखिए इंसान इतना उत्तेजक होता है, उसको ये ही नहीं पता कि मेरे ये घृणा और ये जो भाव है ये कहाँ तक जाके मेरा नुकसान कर रहे हैं। और जब इन्हीं ये नुकसान करने वाले ऐसे ये दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, इन पर जब काबू होता है या कुछ देर के लिए ये हमारे हृदय से निकल जाते हैं, तो शांति की स्थिति का जब अनुभव होता है तब पता लगता है कि हम बड़ी गलत स्थितियों में थे। तो 10 मिनट के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वह अति प्रसन्न था और उसने कहा कि मैं अपने जीवन में कभी भी उतना अधिक आनंदित और आराम से नहीं था। उस युवक की स्थिति धीरे धीरे इतनी सुधर गई कि जूडो को उसके बारे में अपने प्रोफेसर को बताने की तीव्र इच्छा हुई और इसमें संदेह था कि कहीं उनके प्रोफेसर आयुर्वेदिक पद्धति को अनुमोदित करेंगे या नहीं, क्योंकि ये दवाइयों का तरीका तो नहीं था। लेकिन प्रोफेसर ने जूडो से कहा, मैंने हमेशा सकारात्मक पद्धति का ही अनुमोदन किया है, वो चाहे कोई भी पद्धति हो, लेकिन मुझे इस पद्धति का प्रयोग क्या तो मैंने किया है फॉलोइंग को, लेकिन मुझे इस पद्धति का प्रयोग करना नहीं पता कैसे करना है। लेकिन मुझे इस पद्धति का प्रयोग कैसे करना है पता नहीं है। मुझे 30 वर्षों तक ओरिएंटल स्टूडेंट के द्वारा इस मार्ग को जानने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रोफेसर इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने जूडो से इस तकनीक के बारे में एक ऑडियो टेप रोगियों एवं स्टाफ के लिए बनवाने को कहा। और जिस यूनिट में प्रोफेसर काम कर रहे थे, देखिए बाद मैंने सिर्फ इसको दोबारा इसलिए पढ़ा है कि हम सब ज्योति मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ज्योति मेडिटेशन का प्रभाव क्या है ये स्वामी ने ये आज इस एग्जाम्पल से हमें स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए ना जाने कहाँ कहाँ हमारे इंटरनल सेल्स को, हमारे ब्लड सेल्स को कहाँ तक जाके ये हमें आराम देता है। हमें तो इस चीज का हमें तो इतनी नॉलेज भी नहीं होगी। तो ये भगवान के दिव्य तरीके हैं और अपने आप को स्वस्थ करने के लिए इत्यादि इत्यादि। और आगे भी बहुत सुंदर है, लेकिन फिर वही बात कि अब हम इसको फिर अगली बार में इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और आज के लेसन में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। तो बाकी वास्तव में तो, और फिर आप देखिए डॉक्टर राम शेट
राम शेट्टी अंत में क्या क्या लिखते हैं, चिकित्सा के अभ्यास के दौरान प्रेम और करुणा शुरू में भी बड़ा था, मेरे प्राथमिक उपादान बन गए और मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं करने वाला हूँ, मैं से साई करने वाला है और मैं उनका उपकरण मात्र हूँ। मैं तो बस केवल उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ। जो कुछ भी है वो साई करने वाले हैं। शब्द तो बोले जाते हैं लेकिन शब्दों के पीछे कितनी हमारी भावना क्या है कि क्या वास्तव में मेरी कोई, मैं कहीं भी लेश मात्र भी मेरी ईगो नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे साई करने वाले हैं, इत्यादि इत्यादि प्रकार से। राम शेट्टी के भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं और बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट थे वो। बहुत ऐसे ऐसे रोगियों को भी उन्होंने आराम दिया, उनको ठीक किया उन्होंने कि जिनके बचने की कोई आशा भी नहीं थी। लेकिन जब धीरे धीरे वो कंपनी सिस्टम आया, कैलिफोर्निया के एक टाउन में रहते थे, और फिर जब कंपनी सिस्टम आया, कंपनियों ने मेडिकल सिस्टम को भी अपने कब्जे में कर लिया कि क्योंकि जो कंपनी सिस्टम है वो केवल सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए रोटी चाहिए, जितनी जरूरत होती है उतनी देती है, बाकी वो कंपनियों का प्रॉफिट होता है। जो मैंने आज भी सुना या कहीं पढ़ा, मुझे तो आज यहाँ पर और भी क्लियर हो गया कि ये सिस्टम कैसे है कि और मेडिकल साइंस में भी उन कंपनियों का इतना हस्तक्षेप कि जब कोई बहुत ही सीरियस रोगी होता है तब वो किसी स्पेशलिस्ट को उसका केस रेफर करेंगे, नहीं तो नीचे से ही काम पूरा हो जाएगा। और शेट्टी एक तरह से बस फ्री से हो गए, जबकि वो इतने नामी डॉक्टर थे अपने एरिया के, कैलिफोर्निया के जो वो एक पर्टिकुलर टाउन है वहां के। लेकिन ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में भी राम शेट्टी के कई मित्रों एवं सहयोगियों को स्तब्ध कर दिया। तो हाँ, वो इतना नाम, इतने जो इनक्योरेबल पेशेंट्स थे उनको भी वो भगवान की कृपा से, भगवान की दया से, भगवान से प्रार्थना करते हुए ठीक करते जा रहे थे। उनका एक विशिष्ट स्थान था अपने पीढ़ी में। लेकिन अब क्या हुआ, कई लोगों ने तो भविष्यवाणी भी कर दी कि उनकी प्रैक्टिस डूब जाएगी और 2 या 3 वर्षों में उन्हें टाउन को ही छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन राम शेट्टी ने सब कुछ भगवान की इच्छा पर ही छोड़ दिया और इतने सारे झगड़ों के बावजूद वे शांत और आत्मविश्वास, बिल्कुल उन्होंने अपने अंदर के संतुलन को, अपने मानसिक बैलेंस को उन्होंने खोया नहीं। तो आत्मविश्वास युक्त रहे। उन्हें इस संसार में परिवर्तनशील स्वभाव युक्त जीवन के बारे में पता था कि उतार चढ़ाव तो जीवन में आते हैं, और इस सांसारिक संपत्तियों के बारे से में भी पता था। अतः उन्होंने अपने मन को शाश्वत की ओर लगा दिया, वो जो अनंत है, परमात्मा भगवान साईं। और उन्होंने इस काम को प्रेम के साथ भगवान का काम समझकर करना शुरू किया और वो पहले से अधिक संपन्न हो गए, पहले से अधिक उन्नति की। कुदरत, साई राम, कुदरत जो जिसको हम भगवान कहें या जो भी कोई एक पावर है, सत्ता है जो सबको रूल कर रही है, वो भी वहीं आती है जहाँ पर सतुगुण होता है। वो भी वहीं आती है, वो भी उसी के साथ रहती है जहाँ पर पवित्रता होती है। इसीलिए भगवान हमेशा सद्गुण संपन्न होने के लिए और पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करते रहे, क्योंकि पवित्रता में ही भगवान का निवास होता है। ओम साई राम। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु।
शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।